गांव की हरियाली से घिरा, छोटी छोटी कच्ची गलियों वाला रामपुर अपनी सादगी और सौहार्द के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, जिनका जीवन खेतों, पशुपालन और मेलों के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन राजनीति और सत्ता की परछाई से यह गांव भी अछूता नहीं था। रामपुर के सबसे युवा सरपंच का चुनाव हाल ही में हुआ था। अमर सिंह, जो शिक्षा पूरी कर शहर से गांव लौटा था, उसे लोगों ने उम्मीदों से भरकर सरपंच चुना था। अमर बचपन से ही होशियार और ईमानदार था। उसके पिता पुराने जमाने के एक सम्मानित किसान थे, जो गांव की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अमर ने सरपंच बनते ही गांव में बदलाव लाने की ठान ली थी। नए स्कूल, पक्की सड़कें और किसानों को नए तरीकों से खेती करने की प्रेरणा देना उसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन बदलाव की राह आसान नहीं होती। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो पुराने सरपंच रघुनाथ के प्रभाव में थे। रघुनाथ वर्षों तक सरपंच रहा था, लेकिन गांव में विकास के नाम पर उसने केवल अपने परिवार और चाहने वालों को फायदा पहुंचाया था। जब अमर को सरपंच चुना गया, तो रघुनाथ और उसके समर्थकों को यह अच्छा नहीं लगा। वे हर हाल में अमर के कामों में अड़चन डालना चाहते थे। अमर के लिए सबसे बड़ी चुनौती गांव की रूढ़ियों को तोड़ना था। गांव की लड़कियों को पढ़ाई से वंचित रखा जाता था, उन्हें जल्दी शादी के लिए मजबूर किया जाता था और पुरानी मान्यताओं के चलते वे खुलकर अपने विचार नहीं रख सकती थी। अमर ने इस स्थिति को बदलने का फैसला किया। उसने गांव की महिलाओं और युवतियों के लिए एक शिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की। लेकिन ये काम आसान नहीं था। रघुनाथ और उसके समर्थकों ने गांव में अफवाहें फैला दी कि अमर शहर से लौटकर सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब कर रहा है। कई लोग भ्रमित हो गए, लेकिन गांव की एक लड़की, राधा, ने अमर का पूरा समर्थन किया। राधा बचपन से ही पढ़ने में तेज थी, लेकिन उसकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी गई थी। वह चाहती थी कि गांव की दूसरी लड़कियां भी पढ़ें और आत्मनिर्भर बने। अमर और राधा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों के विचार एक जैसे थे और दोनों गांव को बदलने के सपने देखते थे। धीरे धीरे ये साथ एक अलग ही एहसास में बदलने लगा। अमर को एहसास हुआ कि राधा केवल गांव की भलाई के लिए ही नहीं, बल्कि उसके दिल के भी बहुत करीब थी। राधा भी अमर की सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित थी, लेकिन समाज इतना उदार नहीं था कि सरपंच और एक साधारण किसान की बेटी के प्रेम को स्वीकार कर ले। जब गांव में ये खबर फैली कि सरपंच अमर और राधा एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो कई लोगों ने इसे लेकर विरोध किया। रघुनाथ ने इसे मुद्दा बना लिया और पंचायत बुलाई। उसने गांव वालों को भड़काते हुए कहा, एक सरपंच को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, न कि लड़कियों के पीछे घूमना चाहिए। अगर यही चलता रहा तो गांव का क्या होगा? अमर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, गांव का भला तभी होगा जब हम अपने बेटियों को आगे बढ़ने देंगे। अगर मैं राधा से प्रेम करता हूं, तो इसमें गलत क्या है? क्या एक लड़की को यह हक नहीं कि वह अपनी मर्जी से जीवन जिए? कुछ लोग अमर की बातों से सहमत हुए, लेकिन कुछ अभी भी रघुनाथ के साथ थे। राधा के माता पिता भी डरे हुए थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को समाज के ताने सुनने पड़े। लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरे गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अगर वे आज चुप रहीं, तो कल उनकी बेटियों की भी यही हालत होगी। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। महिलाएं अपने हक के लिए खड़ी होने लगीं। अमर के प्रयासों से गांव में स्कूल खुला, सड़कों का निर्माण हुआ और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा। अमर और राधा का प्रेम भी धीरे धीरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अमर और राधा की शादी कर दी जाए। ये खबर सुनते ही रघुनाथ और उसके समर्थकों को गहरी हार का एहसास हुआ। वे समझ गए कि अब गांव बदल चुका है और वे पुरानी चालें नहीं चला सकते। शादी के दिन पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अमर और राधा ने साथ मिलकर गांव के विकास की शपथ ली। रामपुर अब पहले जैसा नहीं था। यह एक नया गांव था, जहां प्रेम, विकास और समानता की रोशनी फैल चुकी थी। समाप्त।